नमस्ते बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें आपका हाइट एंड डिस्टेंस में दिखते हैं। लिखा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑफ अपोजिट्स ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देन ऑन द रोड। The angles of elevations of the top of the poles between the on the road, the angles of elevations of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो हम इसमें अकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चन पहले ये करेंगे कि पहले हम दो पोल्स बनाएंगे, यानी टू पोल्स बनाए हमने ए एंड बी। ठीक है, इस टाइप से हमने डिस्टेंस एक्स एंड 80 माइनस एक्स इसको दे दी, तो हम उसी के अनुरूप इसको लिखेंगे। लिखा है यहाँ पर अकॉर्डिंग ऑफ दी क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ पर लिखा अकॉर्डिंग ऑफ दी क्वेश्चन। जल्दी ही मैं आपको ये ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने जा रही हूँ। थोड़ा सा और कोशिश करना। लेट ए बी एंड सी डी बी द टू पोल्स ऑफ हाइट एच मीटर। पी इज द पॉइंट फ्रॉम विच एंगल्स ऑफ एलिवेशंस आर मेजर्स। यहाँ पर दिया है बी डी इज इक्वल टू 80 मीटर्स। लेट बी पी बी एक्स मीटर। यहाँ पर हमने दे दिया और एंगल्स बना दी। यहाँ पर हमने एच मीटर दे दिया। ये दोनों पोल्स हैं, दोनों की डिस्टेंस इक्वल है और इसका हाइट भी एच इधर है तो एच इधर है। ये एक्स है बेस एंड 80 माइनस एक्स। सो पी डी आपका ये है। ठीक है, 80 माइनस एक्स मीटर इन राइट एंगल्स ए बी पी। अब यहाँ पर एक ए बी पी है और आपका सी पी भी है, डी है। इस प्रकार आपके टू एंगल्स हैं, तो हमने ले लिया 60 डिग्री ए बी बटे बी पी एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3। यहाँ पर हमने दे दी एच इज इक्वल टू 3x। क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। इन राइट एंगल्स सी डी पी में, जो कि हमने अभी माना था एच वाई 80 माइनस एक्स, इसको हमने ले लिया 1030 में। 1030 का वैल्यू 1/3 होता है, तो हमने 3x/80 जो कि 4 टाइम दिया है, हमने h की वैल्यू रख दी क्योंकि h यहाँ पर था। तो 3x इंटू 3 80 माइनस एक्स, जो कि हमने यहाँ पर कंजुगेट कर दिए। 3x पेयर बना दिए, 80 माइनस एक्स, 3x प्लस एक्स ये इधर ले आए और 80 हो गए। अब ये 4x इज इक्वल टू 80। x इज इक्वल टू 80/4, 4 2 8, x इज इक्वल टू 20 मीटर। सो बी पी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर। ये आपका वन आंसर आ गया। दूसरा हमको दूसरे पोल्स का लेना है डी पी 80 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू 20 है, तो 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर आ गया। सेकंड आंसर आ गया। अब इनकी वैल्यू हम एक्स की वैल्यू 20 रख देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो एच इज इक्वल टू 3x है यहाँ पर, और एच की वैल्यू और एक्स की वैल्यू हमने पुट की, तो यहाँ पर 23 मीटर। तो ये आपका सेकंड पोल्स का आंसर आ गया। किस तरह का ये सब आप लोग नोट कर लें और बार बार इसको करके देखें। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर जाते हैं। यह है टू A TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angles of elevations of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. Of the angles, the elevations to the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. So हमें यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, इसका लिखेंगे सॉल्यूशन अकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चन। अब हम पहले यहाँ पर फिगर बनाएंगे, फिगर के बाद में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। हमने ए बी बनाया जिसकी हाइट एच मीटर है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पर एंगल्स ले लिए आपके ए सी बी और ए डी बी। सो लेट ए बी बी ए टावर। ठीक है, हमने ए बी टावर लिया ऑफ हाइट एच एंड आपका सी एंड डी
आर पॉइंट फ्रॉम विच एंगल्स, सी और आपका डी एंगल्स है, ठीक है। ऑफ एलिवेशन ऑफ ए आर मेजर सी डी इज इक्वल टू 20 मीटर, ए सी एंगल्स ऑफ ए सी बराबर 60 डिग्री एंड एंगल्स ए डी भी बराबर 30 डिग्री। लेट विड्थ ऑफ द कैनाल बी एक्स मीटर, इन राइट एंगल ए सी बी 10-60 डिग्री ए बी बटे डी सी। आपका जब 60 डिग्री लिए तो हमने यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू रखेंगे, तो √3 आ गया। सो एच बाई एक्स, ठीक है, एच बाई एक्स हमने ले लिया यहाँ पर ए बी बटे सी डी, दिस ए बी एंड सी डी, इस टाइप से हम यहाँ पर ले लेंगे। सो एच इज इक्वल टू 3x इन राइट एंगल्स ए डी बी 10-30 डिग्री ए बी बटे डी बी। तो आप 10-30 अकॉर्डिंग ऑफ टेबल 1/√3 इज इक्वल टू एच बाई 20 प्लस एक्स, हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब हम लिखेंगे यहाँ पर √1/3 आपका एच बाई एक्स है, ठीक है, 20 प्लस एक्स हमने कंजुगेट कर दिया, 3 एच की वैल्यू आपको पता ही है यहाँ पर, तो हम रख देंगे √3, तो 20 प्लस एक्स 3x इंटू एच, ठीक है, 20 प्लस एक्स 3x, हाँ वैल्यू हो गई यहाँ पर पेयर हो गया, तो 20 प्लस 3x माइनस तो आपका x हो गया, और 20 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 20/2, सो x इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये तो आपका विद्युत आ गया ऑफ कैनाल, x इज इक्वल टू 10 मीटर। अब हम लिखेंगे यहाँ पर हाइट ऑफ दी टीवी टावर की, जो कि आपका दिया है h इक्वल टू 3x, तो हमने यहाँ पर h इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब हमने ये 10 का मल्टी कर दी एक्स की वैल्यू रखकर, इस प्रकार हमारे पास इसका h का वैल्यू यानी हाइट √3 10 या 10 मीटर आ गया। सो अगर क्वेश्चन में वैल्यू दी रहती है 1.73 तो आप √3 की रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते, रूट में इसका अपन आंसर निकाल देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल्स ऑफ द एलिवेशंस ऑफ द टॉप of a cable tower is 60 and the angles of the depressions of the foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Solution. अब हमने यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला अकॉर्डिंग क्वेश्चन से, तो हम लिखेंगे, पहले तो फिगर बनाया करो, फिगर बनाया हमने यहाँ पर, तो ए बी यहाँ पर बिल्डिंग है, लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका टावर है, ठीक है, इसके हमने एंगल्स निकाले हैं, ए ई सी ए ई है ना, इस प्रकार हम यहाँ पर 2 एंगल्स प्राप्त करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी इज द बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर एंड सी डी इज द केबल टावर, बी डी इज द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द टावर, ठीक है। लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एंगल्स ई ए डी बराबर ए डी बी बराबर 45 डिग्री, इन राइट ट्राइंगल्स ए बी डी बराबर 45 डिग्री ए बी बटे बी डी, है ना, और हमने लिखा है यहाँ पर, क्योंकि 45 डिग्री यानी 1 वैल्यू रहती है इसकी, तो हमने 1 7/x और x इज इक्वल टू 7 बी ए डी। अब इस प्रकार हम इन राइट एंगल्स लेंगे ए ई सी, आपका ए ई सी सॉरी सी ई बटे ए ई 10-60 डिग्री, तो 10-60 डिग्री यानी √3, सी ई बाई 7 √3, सी इज इक्वल टू 7 √3 मीटर, इसको हम कर देंगे। अब आपके पास में क्या है, ए बी इज इक्वल टू ई डी, जो कि ये दिया है आपका ए बी इज इक्वल टू ई डी, ठीक है, और ऐसे में ले लो तब भी आपके इज इक्वल टू ई डी है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया वो 7 मीटर है, क्योंकि इसकी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 7 मीटर। सो 7 √3 प्लस 7, अब हमने 7 कॉमन ले लिया, तो 3 प्लस 1 7 1.73, इस प्रकार हमने 1 को जोड़ दिया, 7 इंटू 2.732 19 डिवाइड, अब हमने यहाँ पर मल्टी कर दिया, तो आपका 90 डेसिमल 11 मीटर आंसर आ गया। हेंस द हाइट ऑफ केबल टावर इज 19.11 मीटर आंसर, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level, the angles of the depression of the two ships are 30 degree, 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the some side of the lighthouse,
फाइंड द डिस्टेंस द टू शिप्स। अब हम यहाँ पर एंगल्स बनाएंगे आपका ए बी सी डी। ए बी आपका कितना 75 डिग्री मीटर है और आपका एंगल्स ऑफ 45 और एंगल्स ऑफ 30 मीटर है। तो 30 डिग्री और हमने 45 डिग्री को यहाँ पर ले लिया, ठीक है, जो कि राइट एंगल है। अब हम लिखेंगे ए बी इज द लाइट हाउस, दिस इज लाइट हाउस ऑफ हाइट 75 मीटर। ए बी एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर है। द टू शिप्स आर ए सी एंड डी। द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज सी डी। एंगल ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री यानी 45 एंड एंगल ए डी भी बराबर 30 डिग्री। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी tan 45 डिग्री ए बी बटे बी सी, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर। इन राइट ट्राइंगल्स ए बी डी tan 30 डिग्री ए बी बटे बी डी। 1/√3 75 बटे बी डी इज इक्वल टू 75√3। डिस्टेंस इज इक्वल टू बिटवीन शिप्स सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। 75√3 माइनस 75 कॉमन लेंगे तो आपका आ गया √3 माइनस 1। तो हमने यहाँ पर √3 का वन लिखा 1.732 माइनस, तो 75 इंटू 0.732 54.75 मीटर। दिस इज योर आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे, उसके पहले हम इसको पहले आप नोट डाउन करें, अच्छे से करें, जैसा मैंने यहाँ पूछे, लाइक करें, कमेंट करें, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। थैंक यू टू ऑल्स, थैंक यू, लाइक करें, कमेंट्स करें।